लाद लिया। अब ये जात का पांच का इसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, और जात का, बेजात का, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये और हम वो, इन सब का अपने सिर ऊपर में बाल लादा। अब क्या करें, कर्मों में फंस गया करके। अब भाई घर में 10 बच्चे, चलो 100 बच्चे, और गांव में वही 100 ही बच्चे हैं, और कोई आदमी नहीं है कहीं भी 20-25 कोस से, तो आप कहोगे देखो बच्चों के कपड़े ये गंदे हो जाए तो तुम साफ करोगे। माँ बाप कहेंगे अच्छा ये तुम ये खेती करो तो तुम करो खेती, उसको कहो ये कपड़े सिलो और ये करो, तो आप बच्चों को लगा दिया कि अच्छा ये काम करो, ये काम करो, ये, लेकिन जात तो ये माँ बाप तो एक ही, बच्चे 100 हैं, अलग अलग काम सौंप दिया। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चले गए वो, और जब एक आध 2 पीढ़ी हुई तो कह लगे अरे ये तो छोटा काम है, ये तो मतलब भंगी है, ये तो मलमूत्र धोता है इनके सबके, ये तो धोबी है, कपड़े धोता है, सिलाई करता है। अरे तुम तो थे तो वही एक ही जात के थे, और यहाँ जात हटा दी, अब उसके नाम रख लिए, इसी का सिर पर बाल डाल दिया। वो धोबी है, वो दर्जी है, वो बढ़ई है, तो वो ये है, वो है, अध्यापक है तो वो वही है, वो क्षत्रिय है, ये सब इन सब बारों में फंस गए। बात तो एक ही थी। जब आए थे तो आप बिल्कुल अज्ञानी आए थे, जब जाने लगोगे तो कोई ज्ञान नहीं रहेगा। एक ही तरह से आना, एक ही तरह से जाना, इसमें तो कोई भेदभाव है। अब भेदभाव यहाँ है, जो तुमको सिखाया पढ़ा गया उसमें, ये भंगी है, ये बड़े ही है, रोगी है, इसके साथ संबंध नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, छू नहीं सकते हो, तो छुआछूत। अरे क्या छुआछूत तो पाप, वो आपको नहीं करना चाहिए था कि भाई ये नहीं करोगे तो हम नहीं तुमको छुएंगे, तुम्हारे पास नहीं भाई ये। अरे अच्छे काम में छुआछूत क्या, जब अच्छे थे तब मिलजुल के रहते थे। बोलो। दुख विपदा बहुत सहारी रे, अब सत्य गुरु कहते भाई तरह तरह की ये विपदाएं, ये तरह तरह की आपने सब भोगी। रोए चिल्लाए, तुम राजा भी बने तभी रोए चिल्लाए, न्याय बने तभी रोए चिल्लाए, विद्वान भी बने तो भी रोए चिल्लाए, सब तुमने विपदाएं भोगी। अब सदगुरु रास्ता देने के लिए आया, अब उनकी बात सुन ले, को क्या देना चाहते हैं, क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर दुख से छूटना है, 84 से बचना, नरकों से बचना, रोने धोने से बचना है, इन सब मुसीबतों में फंसे हुए उससे उपराम होना, तो कहते हैं बात सुन ले। अब वो सुना रहे, कहते हैं सदगुरु मिल जाए, कहते हैं कहीं भी मिल जाए, उनकी खोज कर ले, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर। राह देखने वाले, दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन खोजो तो, खोजो में होती है श्रद्धा, खोजते हैं तो दीनता होती है। जब जाओगे तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो दीनता के साथ में अगर कहीं भिक्षा भी करो तो सब आपको दे देंगे। चुपचाप जाओगे, कहोगे पेट के लिए कुछ दे दीजिए तो दे देंगे आप, ऐसा नहीं। तो दीनता में आपको सब चीज मिल जाएगी। अगर महात्माओं के पास जाओ, खोज करो, तो दीन हो जाओगे, जो दे देंगे तो दीन होगा, पा जाएगा। और जो घमंडी अहंकारी, जिसको गरूर होगा कि हम मुझे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खोज करो तो तुम में दीनता आ जाए, छोटापन आ जाए, और छोटे बड़ी चीज ले सकते हैं। ऐसे नहीं मिलती है कि चले गए वहाँ, समझ के हो कुछ नहीं, और चले गए ऐसे ही, तो ऐसे में क्या मिलेगा, दीन होगा। महात्माओं ने जो कुछ भी महात्माओं से पाया, वो दीन होकर के पाया। बोलो। सुने मान वचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो रखे उजिया। अब कहते हैं कि सूरत मेरी बात को मान ले, मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ, मेरी बात को मान ले, घाट पे बैठ जा, उलट जा, यहाँ बैठ के ऊपर को उलट जा, तो जो तेरा घर छूट गया है वो वापस घर मिल जाएगा, घर में पहुंच जाएगी।
और तू आंखों के ऊपर उल्टेगी नहीं घाट पे बैठ करके तो तेरे घर का रास्ता नहीं मिलेगा और तू अपने घर में नहीं जा सकती जहाँ से आई। और जब तक घर में नहीं पहुँचेगी तब तक तुझे आराम नहीं मिलेगा, जन्म मरण से नहीं बचेगी, दुख विपदाओं से छुटकारा नहीं होगा। और घर मिल गया तुम्हारे दुख सुख है नहीं, न दुख है न सुख है, न पाप है न पुण्य है, न अच्छा न बुरा, और न कोई खेती न दुकान न दफ्तर। निर्मल बात यह है कि निर्मल देश में निर्मल और चल अपने देश में और सुखी सुख है, दुख का नाम निशान नहीं, कोई दुख का नाम निशान नहीं। बोलो सदा रस पियो या पारी रे, घट खोलो गगन की बारी। कहते भाई गगन में आकाश में दरवाजा लगा है, घाट पे बैठ करके उलट जाओ और मतलब ये है कि उसको सुनो ध्यान से, जो ऊपर से आवाज आ रही है, और जैसे ही आपको सुनाई देगा तो ये आपका साफ होगा। तो बस साफ होगा, आँख खुलेगी तो लखने लगोगे, लखने का मतलब देखने लगोगे, जो वहाँ उजाले में आपको दिखाई देने लगेगा। तो गगन के बारी, गगन में एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा दिखाई देगा तो आप कहोगे ये क्या चीज़ है, तो उसी दरवाजे पर मारो अपना निशाना तो बता दरवाज़ा खुल जाएगा, तब आप उस पार जाओगे, तब चल पड़ोगे आप। वो तो जो गुरु बताएगा वो ले चलेगा आप, लेकिन कहते हैं कि उलट चलो, जब वो भेद बताते तो उलट चलो, समझ गए। वो जो दूसरा मंडल है आकाश, उसकी तरफ से चलो, आवाज़ तो आई नहीं, उस आकाश में आवाज़ तो सुनाई देने लगती है। जैसे ही ये पर्दा हटा गंदगी का तो आवाज़ आने लगी, यही सुनाई देती है, यहीं पर बाजे बजते, यहीं पर देववाणी सुनाई देती है इसी जगह, लेकिन सफाई हो जाए तो कहते हैं जब सुनाई देने लगा तो फिर उनकी आवाज़ को पकड़ लो। बोलते हैं स्थान स्थान के स्थानधारी जो अपने अपने मुकाम पर बैठे हुए ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सब के सब अपनी आवाज़ निकालते हैं, समझ गए। और वो बोलते हैं कि मैं ये हूँ। वो बात जैसे हम लोग बात करते हैं ये तो गंदी चीज़ है, उनके यहाँ तो स्पष्ट है। और उसका बोध कौन सूरत करती है, सूरत की समझ में आता है। जैसे कोई आदमी है यहाँ चलाया वो भाषा नहीं है, इनकी भाषा नहीं जानते हो, लेकिन वहाँ चले जाओगे तो भाषा समझ में आ जाएगी। ऐसे जीवात्मा यहाँ आई और जब वहाँ जाएंगे तो तब भाषा समझ लेगी, सब बोल समझ लेगी, सब आवाज़ समझ परख लेगी, पहचान लेगी। तो कहते हैं कि यार उल्टो और अंदर चलो और देखो, जब किवाड़ खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा तो लगो, देखो रचना देखते चलो, कितनी मनमोहन रचना। तो आपको फंसना नहीं, घर जाना है, घर का रास्ता बताएंगे जो जानते हैं। बोलो गुरु बिना नहीं और आधारी रे, सत्य गुरु पूरे काज। समझाते हैं सबको कि जो जानकार है उसको पकड़ना छोड़ना नहीं, दूसरा कोई आधार नहीं मिलेगा, इन्हें उसको पकड़ के ये भेद ले लो और भेद लेकर के उसमें मदद तो छोड़ना नहीं। जितनी मदद चाहो उतनी मिल जाएगी, और जितना ही आप में चाह और जितना ही आप में उत्साह और जितनी ही तड़प आप में होगी उतनी जल्दी काम बन जाएगा। इसमें सोच रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि नरदेही न मालूम कब पूरी हो जाए और हमको अपने मकान से निकाल दे, तो कम से कम इतनी तो कृपा उनकी हो जाएगी कि ये मकान फिर इस काम करने के लिए फिर दे दिया जाएगा, क्योंकि काम अभी चालू किया और आपका शरीर पूरा हो गया और आप चले गए तो वहाँ बैठे हुए और फिर मनु शरीर दिलवा देंगे, फिर मिल जाएगा और फिर आपको गुरु मिल जाएंगे और रास्ता मिलेगा और फिर चल दो। तो जो बाकी है अभी तो शुरू किया, तो आगे आप शुरू कर दोगे तो जल्दी चल दोगे। कहते छोड़ना नहीं, पकड़ के फिर नहीं छोड़ना, पूरा काम करा लो। वो तो ये कह रहे हैं, और पूरे गुरु कहते हैं कि पूरे की तलाश करो, अधूरे की नहीं। और वो पूरा जो होगा वो कुछ ना कुछ कहेगा, कहने से ही समझ में आता है, देने से ऐसे नहीं। अब मैं आपको नामदान दूंगा,
दो बातें ध्यान में रखो। एक तो आपको शाकाहार,